शहर का नाम था शिवपुर। शिवपुर छोटा जरूर था, लेकिन यहाँ के घरों में कहानियां बड़ी बड़ी पलती थी। इसी शहर के बीचों बीच खड़ा था शर्मा परिवार का पुराना 2 मंजिला मकान। घर की मालकिन थी सुमित्रा देवी शर्मा, सख्त स्वभाव, तेज जुबान और मेरे जमाने में से शुरू होने वाले हर वाक्य की मालिक। उनका एक ही बेटा था, राहुल शर्मा। सीधा सादा, नौकरी पेशा, माँ और पत्नी के बीच फंसा रहने वाला आम भारतीय बेटा। और फिर घर में आए नई बहू अनन्या। बहू का आगमन। अनन्या पढ़ी लिखी थी, समझदार थी और रिश्तों को निभाने का सपना लेकर इस घर में आई थी। शादी के पहले दिन ही उसने मन में ठान लिया था, मैं इस घर को अपना घर बना लूंगी, चाहे कितना भी समय लगे। लेकिन उसे क्या पता था कि यह घर नहीं, एक परीक्षा केंद्र है। पहली टकराहट। शादी के तीसरे ही दिन सुबह 5 बजे। बहू, अभी तक सो रही हो? सुमित्रा देवी की आवाज बिजली की तरह गिरी। अनन्या घबराकर उठी। जी माँ जी, बस उठ ही रही थी। हमारे घर में बहुएं सूरज से पहले उठती हैं। सुमित्रा देवी ने ताना मारा। अनन्या चुप रही। उसे सिखाया गया था, सास के सामने जवाब नहीं देना चाहिए। रोज की शिकायतें। दिन बीतते गए, शिकायतें बढ़ती गईं। चाय ज्यादा मीठी है, सब्जी में नमक कम है, साड़ी ठीक से नहीं पहनी, हंसती ज्यादा है, चुप रहती है तो घमंडी है, हर बात में दोष। राहुल ऑफिस से थका हारा आता तो माँ पहले से तैयार रहती, तेरी बहू को घर संभालना नहीं आता। और बहू कहती, मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ। बीच में पिसता बेटा। राहुल दोनों से प्यार करता था, लेकिन किसी एक का पक्ष लेने की हिम्मत नहीं करता था। वह बस इतना कहता, माँ, अनन्या नहीं है। अनन्या, माँ की आदत है। पर रिश्तों की आग ऐसे नहीं बुझती। अपमान की हद। एक दिन पड़ोसने आई। सुमित्रा देवी ने सबके सामने कहा, आजकल की बहुएं बस मोबाइल चलाना जानती हैं, घर नहीं। अनन्या का सिर झुक गया। आंखों में आंसू थे, पर गिरने नहीं दिए। उस रात उसने राहुल से कहा, मैंने क्या गलती की है? राहुल चुप रहा, और वही चुप्पी अनन्या के दिल को सबसे ज्यादा चुभी। मायके जाने का फैसला। एक दिन सास ने गुस्से में कह दिया, अगर इतना ही बुरा लग रहा है तो अपने मायके चली जा। अनन्या ने पहली बार आंखों में आंखें डालकर कहा, ठीक है माँ जी, और सच में वह चली गई। घर की खामोशी। अनन्या के जाने के बाद घर अचानक बहुत बड़ा और बहुत खामोश हो गया। सुबह की चाय नहीं मिली, राहुल का टिफिन खाली रहा, घर में हंसी नहीं गूंजी। सुमित्रा देवी को पहली बार महसूस हुआ कमी, बीमारी और सच्चाई। कुछ हफ्तों बाद सुमित्रा देवी बीमार पड़ गईं। राहुल परेशान हो गया। उसने अनन्या को फोन किया। अनन्या बिना एक सवाल किए लौट आई। सेवा और बदलाव। रात दिन सास की सेवा करती रही, दवा, खाना, आराम, सब कुछ। सुमित्रा देवी चुपचाप देखती रही। एक दिन उन्होंने कमजोर आवाज में कहा, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया है ना? अनन्या की आंखें भर आईं। मैंने कभी आपको माँ से अलग नहीं समझा। दिल से निकली माफी। सुमित्रा देवी रो पड़ी। मुझे डर था कि बहू आने के बाद मेरा बेटा मुझसे दूर हो जाएगा। अनन्या ने उनका हाथ थाम लिया। माँ, प्यार बांटने से कम नहीं होता। नया रिश्ता। उस दिन के बाद घर बदल गया। सास अब आदेश नहीं देती थी, सलाह देती थी। बहू अब डरती नहीं थी, अपना हक समझती थी। राहुल ने पहली बार चैन की सांस ली।